बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत महापुरुषों की संगति रूपी तीर्थ में जो गोता लगाता है उस स्नान का फल उसी समय ही मिल जाता है। वह भाग्यशाली कौवे से कोयल और बगुले से हंस बन जाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। संतों की संगति की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं। अर्थात काग वृत्ति के प्राणी कोयल और जैसा मधुर बोलने वाले तथा बगुले वृत्ति कपटी छली स्वभाव वाले, हंस वृत्ति विवेक विचारवान बन जाते हैं। जैसे यह कहा गया है कि वैसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। जो प्रेमी तथा जिज्ञासु आपकी पावन संगति में आए उन्होंने स्वयं इस अमृत को पीकर अपने मनोदशा का अनुमान लगा लिया। यह तो केवल समय के अनुसार संत महापुरुष ही जानते हैं कि किस ढंग से किस काम में उद्धार करने का कौन सा साधन है। इसके अनुसार वे उन साधनों को जुटाते हैं। इस कलयुग में गुरु सेवा ही मन की ऐसी औषधि है जिसके सेवन से मन शुद्ध हो जाता है। अतः इसी पावन धारा को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर तीर्थ धाम की रचना करके जन साधारण के लिए प्रभावित किया। सब प्रेमियों का साहस रंग लाया। करता धरता तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं थे, परंतु सेवकों को भगवान सदा ऊंचा दर्जा देते आए हैं। सब में शक्ति की एक अनूठी लहर समा गई। इस लहर में डूबकर दिन रात एक प्रेमियों ने वह दिवस समक्ष देखा। यह वह भाग्यशाली पुण्य दिवस 13 जनवरी सन 1961 ईसा शुक्रवार तदनुसार 1 माघ संवत 2017 का था, जब श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साई जी बोरिंग का नल अपने कोमल कर कमलों में थाम कर श्री आनंदपुर में जल डालने लगे तथा उनके श्री वस्त्र भी भीग गए। परंतु उन्हें इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साई जी की मौज के साकार होने की कोई एक निराली प्रसन्नता में कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने सबके सम्मुख इस तीर्थ की उपमा बताई कि स्वयं बिना चरण पादुका के श्री आनंद सर के तट पर आए नंगे चरण ही इस पर विराजमान होकर अनुपम लीलाएं की। उस दिन की शोभा श्री आनंदपुर के तट पर ही अवर्णनीय थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता की सीमा न थी। इस प्रसन्नता रूपी समुद्र की लहरों में प्रेमियों ने जी भरकर गोते लगाए, पुलकित होकर प्रेम अमृत पिया। इस समय तक श्री आनंद सर का 8वां भाग ही पूरा बनकर तैयार हुआ। इसी भाग को 2 भागों में विभक्त किया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए सेवकों ने पहले से ही एक नाव बनाई थी। उस नाव को श्री आनंद सर में लाया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रथम श्री आनंद सर के जल में चरण स्पर्श किए, पुनः नाव पर विराजमान होकर इस सरोवर को कृतार्थ किया। इस विधि इसका धूमधाम से मुहूर्त किया। इसके पश्चात स्वयं श्री
सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस सरोवर को तीर्थ पवित्र बनाने के लिए इसमें स्नान किया। इसके पश्चात सब संगत ने अर्थात महात्मा, भक्त तथा वाह्या एवं भक्तानियों ने अपनी अपनी दिशा में स्नान किया। स्नान के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदसर के तट पर विराजमान हुए। उस समय प्रेमियों ने श्रद्धा व प्रेम के पुष्प श्री चरणों में भेंट किए। तब तीरथ श्री आनंद सर पर अनुपम जटा सुहाई। इष्ट देव कुल मालिक ने यह रचना मधुर रचाई। इस प्रकार से सबने मिलकर श्री गुरु महाराज जी के गुणों अनुवाद गायन किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का मुखारविंद पूर्णिमा के चांद के न्यायी धवल उज्ज्वल किरणें से सबके हृदयों को आनंदित किए जा रहे थे। सर्व प्रेमी जन के मध्य में आप एक प्रफुल्लित पुष्प थे, जिन पर प्रेमी जन रूपी भंवर चारों ओर मंडरा रहे थे। प्रेमियों ने सुरीले मधुर भजन श्री आनंद सर की स्तुति में गाए। प्रेमी भी इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता एवं कृपा रूपी मड़ियों से अपने दामन भर रहे थे। संपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात प्रसाद बांटा गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए। आज हम सब गुरुमुखों को पर प्रसन्न हैं, जिन्होंने रात दिन एक करके सेवा से इस पुण्य कार्य को पूर्ण किया। इस पुण्य तिथि में जो प्रेमी भी श्रद्धा तथा प्रेम से स्नान करके वह जन्म जन्म के पापों की मैल को धो लेगा। पुनः यह भी फरमाया कि प्रीतिय गुरुमुख का परम धर्म है कि श्री आनंद सर में स्नान कर श्री आनंद सर के तट पर 15 मिनट भजन अभ्यास अवश्य करें। इस प्रकार श्री वचनों से सबको अनुग्रहित कर श्री त्रिभुवन मोहन ने अपने मंगलमय आशीर्वादों से प्रफुल्लित कर दिया। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शेष श्री आनंद सर को अतिशीघ्रता संपूर्ण करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। श्री स्वामी जी श्री चौथी वात्साई जी साधु वेश में को इसका प्रबंधक नियुक्त किया। यह संपूर्ण श्री आनंद सर सन 1962 में बनकर तैयार हो गया। 13 अप्रैल सन 1962 वैसाखी के शुभ पर्व पर नाव में विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद सर की परिक्रमा करके इस महान तीर्थ को कृतार्थ किया। इसके बाद श्री आनंदपुर में प्रत्येक एक पर्व इस तीर्थ के तट पर ही मनाया जाने लगा और आज तक मनाया जाता है। आज भी इस महातीर्थ में सहस्त्रों की संख्या में दूर वह निकट से आए हुए संगति स्नान तथा भजन अभ्यास कर अपने जीवन को कृतार्थ करती हैं। यह महान तीर्थ 14 भवनों एवं 3 लोकों में युग युगांतरों तक अपनी धर्मनिष्ठा पर अटल रहकर जन जन का कल्याण करता रहेगा और प्रेमी जन इसमें मंजन कर कृतार्थ होते रहेंगे। इसी श्री आनंद सर के कार्य के मध्य भी में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बोरिंग खुदवाने की योजना बनाई, क्योंकि 2 बावलियाँ जो पहले खुदवाई गई थी, जिनका संपूर्ण विवरण श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में दिया गया, उनसे अब आवश्यकता बढ़ाने पर
इतना जल न मिल पाता था। पानी की कमी तो नहीं थी, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यह चाहते थे कि पानी के लिए कभी तंगी न आने पाए, इसलिए पहले से ही उसका प्रबंध किया जाए तो अच्छा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसी स्थान पर जहाँ श्री आनंद सर के लिए श्री वचन फरमाए थे, वहाँ बोरिंग के लिए आज्ञा दी। यह कार्य महात्मा अवैध दर्शानंद जी को सौंप दिया। इस कार्य को आरंभ करने और मशीन आदि मंगवाने और लगवाने में 1 वर्ष लग गया। जनवरी 1956 में श्री आनंद सर के किनारे बोरिंग मशीन से कार्य आरंभ हुआ। यह जमीन इतनी पथरीली और काले सख्त पत्थरों से भरी हुई थी कि मशीन भी इसे कठिनता से काट सकती थी। कभी तो पूरे दिन में केवल 6 इंच तक का पत्थर काट पाती थी। जैसे पहले कहा जा चुका है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय के अनुसार अर्थात प्रत्येक वर्ष में 2 बार नया गांव और 2 बार श्री संत नगर में पधारते थे। कुछ दिनों पश्चात श्री आनंदपुर कृपा करते थे। यह परमार्थ का रूहानी कार्य भी साथ साथ चलता रहा। बोरिंग आरंभ करवाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नए गांव में विराजमान हो गए थे। इधर बोरिंग कठिनता से कुछ गहराई तक पहुंचा तो काले पत्थरों के अतिरिक्त पानी का कहीं चिंतक भी न था। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी, जिसमें बोरिंग की कठिनता का वर्णन किया है। उत्तर में कृपा पत्र में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं, काम करते चलो। उस स्थान से नई जगह पर 1.5 फुट आगे की ओर खोदना आरंभ करो, पानी निकल आएगा। श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी ने वहीं से खोदना आरंभ कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी कुछ दिन बाद आनंदपुर में कृपा की। पत्थरों को काटने के 4 वर्ष बाद अर्थात 1960 में गहराई 830 फुट तक पहुंच गई। इतना कड़ा परिश्रम करने पर भी पानी का चिन्ह तक दिखाई नहीं देता था। प्रेमी सेवक हिम्मत हार बैठे तथा वे श्री चरणों में विनय की, प्रभु अब आप ही कृपा करिए। इतनी गहराई तक पहुंचने पर भी पानी एक बूंद भी दिखाई नहीं देता। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, कल प्रातः से साय तक इस कार्य को अवश्य पूरा करना है। आप गुरुमुखों की सेवा आवश्यक रंग लाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं। गुरुमुख सेवक उसी समय ही पुनः बोरिंग की सेवा के लिए चल दिए। सारी रात मशीन पत्थर काटती रही। प्रातः समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कृपा की। दिन भर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ विराजमान रहे। सेवा का कार्य चलता रहा। अंत में 840 फुट के लगभग पहुँचे गए, परंतु पानी निकलने की कोई आशा न हुई। 4:30 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, पानी तो यह देखो निकल रहा है, घबराओ मत। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मशीन को नीच कर कमल लगाए और ज्यों ही मशीन उस समय पत्थर काटने के लिए नीचे झुकी तो पानी की एक फुहार बह निकली। प्रेमियों ने ऊंचे स्वर से चक्कारे बोले, अत्यधिक उत्साह से मशीन को तेज कर दिया। बस पानी में पातली झीर से ऊपर निकल आया। एक पाइप इसमें डाल दिया गया, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकला। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस पाइप को नीच कर कमलों से पकड़ा। सभी प्रेमी दीवानों की न्याय इस पाइप के आगे खड़े हो गए। किसी को यह होश ही न रहा कि हम गीले हो रहे हैं।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पाइप को चारों ओर से घुमाकर चारों दिशाओं वह धरती तथा नभमंडल को अपनी ओर शीतलता देकर सबको शीतल कर दिया। वहीं पर प्रसाद बांटकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रात्रि समय प्रेमियों सहित लौट आए। अब इस पानी के बढ़ने पर खेत तथा उद्यानों को भी बढ़ा दिया गया ताकि इसे उपयोग में लाकर संपूर्ण आवश्यकताएं, भोजन सामग्री आदि उपज की घर में ही जुटा लिया जाए। जब श्री आनंद सर का 8वां भाग 1961 में तैयार हुआ तो इसी बोरिंग का पानी उसमें डाला गया। उस 8वें भाग को भरने में पूरा सप्ताह लग गया। उस समय कई प्रेमियों ने विनय की, प्रभु इस श्री आनंद सर के इस छोटे से टुकड़े को भरने में पूरा सप्ताह लग गया है, तो पूरा श्री आनंद सर भरने में कितना समय लगेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप श्री आनंद सर तैयार तो करो, यहाँ पातली गंगा निकलेगी जिससे स्वयं श्री आनंद सर मधुर वह शीतल जल से भरपूर हो जाएगा। गुरुमुखो।